हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ना? मैं भी बढ़िया। ठीक है, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा। राइट, अब तक तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। नहीं पता था? नाम नहीं पता था? क्या बात कर रहे हो यार। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। आप सभी को पता है कि हमने ह्यूमन आई स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन आई पूरा पढ़ा कि कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी आपको पढ़ाया था, रेंज ऑफ विजन भी पढ़ाया था, ये भी बताया था कि जब थिन और थिक हो जाता है तो कन्वर्जिंग पावर घट जाती है, बढ़ जाती है, एंड ऑल दैट। राइट, बताया था ना? तो अब जो नया टॉपिक है आपका वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मतलब आपकी आंखों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं बताइए? जानता है आप में से कोई? नहीं जानते? क्या बात कर रहे हो, नहीं जानते? तो चलिए आज जान लीजिएगा। तो तीन चार समस्याएं हैं। राइट, पास का दिखाई नहीं देना, दूर का दिखाई नहीं देना, दोनों ही दिखाई नहीं देना, या आंखों में कैटरेक्ट। चलो सबसे पहले कैटरेक्ट ही समझा देते। कैटरेक्ट क्या होता है? कभी आपने अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को देखा होगा, राइट? वो काला चश्मा पहनते पूरा यहाँ तक, यहाँ ऐसे करके पूरा ऐसा लगता है जैसे अभी वेल्डिंग करने जा रहे हैं। राइट, नहीं ऐसे कभी मजाक मत उड़ाना उनका। बेसिकली होता क्या है, आपकी आंखों पर ना एक येलोइश लेयर आ जाती है, येलोइश, और पूरे आंख को ढक देता है, क्लाउड सा बना देता है, उसी को कैटरेक्ट कहते हैं। एंड इसका कोई इलाज नहीं है, आपको सर्जरी करानी पड़ती है। ज्यादातर ये होता है जब आपकी आंखें एकदम वीक होने लगती है ना, वीक, और ये ज्यादातर ओल्ड एज में ही पाया जाता है। ठीक है, मेरी दादी को भी हुआ था, तो दादी को भी सर्जरी करानी पड़ी थी, जिसे हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। अब समझ में आया होगा शायद आप लोग। राइट, तो इसका कोई उपचार नहीं है, एक ही उपचार है, सर्जरी। तो ये भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन में ही आता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में ही आता है आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का सिंपल सा मतलब है आपकी आंखों के ऊपर एक येलोइश लेयर आ जाती है, येलोइश, एंड वो पूरा क्लाउड की तरफ आंखों को ढक देता है, और जब ढक देता है तो आपको दिखाई नहीं देता। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी से उस लेयर को हटाता है। राइट, तो उसके पास फिर काला चश्मा क्यों देता है? इसलिए कि काले चश्मे पर डांस करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं देता वो। इसका सिंपल सा मतलब है पूरा यहां तक काले चश्मे से ढक देते हैं, ताकि आपकी आंखों पर लाइट का जो स्ट्रेस है वो कम पड़े। काला कलर क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ज्यादातर लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और आंखों पर कम लाइट जाती है। अरे भाई, अभी कुछ समय पहले तो आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राइट, फिर आप सर्जरी करा कर आए, अचानक से लाइट बहुत ज्यादा पड़ेगी तो आंखें खराब हो सकती है ना। तो इसीलिए चश्मा यहाँ तक ऐसे करके ऐसे ढक देते हैं, वेल्डिंग वाला चश्मा पहना देते हैं एकदम, ताकि आंखों पर और कोई इफेक्ट ना पड़े। चलिए, सबसे पहले कैटरेक्ट ही बता दिए। तो इसी तरीके से आपके तीन चार हैं। ठीक, कैटरेक्ट समझ गए आप लोग? समझ गए ना? पक्का? चलो ठीक, फिर से बता देंगे, लास्ट में एक बार फिर बता देंगे। तो अब जो आपका टॉपिक आता है बच्चा लोग, वो टॉपिक का नाम है मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया, जिसे कहते हैं नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, हिंदी में बोले तो निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष सोच के मुझे बचपन में लगता था कि पास का दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन इसमें होता यह है कि दूर का दिखाई नहीं देता। एंड ऐसा क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, सच बता रहा हूं भाई। सीधा सीधा लिख देते भाई दूर का दिखाई नहीं देता, इसमें लिखा रहता नियर और शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष, लेकिन हमें इसमें क्या दिखाई नहीं देता? दूर का दिखाई नहीं देता। मतलब मान लीजिए ये देखिए, यहां पर एक ह्यूमन आई ले लेते हैं, ये देखिए क्या आंख बनाई है, एकदम मस्त, है ना? अब यहां से दूर का, यहां पर इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मैंने आपको बताया ना रिलेटिव है, दूर का उसे दिखाई ही नहीं दे रहा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा। राइट, तो इसी को कहेंगे कि उसे मायोपिया हो गया है। क्या हो गया है? मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। क्यों होता है? पहला रीजन, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो जो इसका कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाता है। कन्वर्जिंग पावर होने से, बढ़ने से ये मतलब होता है कि रेज यहां पर कन्वर्ज होनी चाहिए थी, पावर बढ़ गई तो रेज यहां पे कन्वर्ज होने लग गई। तो इमेज, अब रेटिना यहां है ना, रेटिना यहां है और रेज यहीं पे कन्वर्ज हो गई, तो यहां पे इमेज बनेगी तब ना दिखाई देगा।
यहाँ पे बनेगी तब ना दिखाई देगा, अब यहीं पे बन गई तो दिखाई नहीं देगा। एंड कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का सिंपल सा मतलब क्या है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब है फोकल लेंथ कम हो गई, राइट। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, तो आपको पता ना P वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इस तरीके से काम करता है। लाइट चैप्टर उसमें बताया था ना पावर ऑफ लेंस, ठीक है, कुछ याद आया। एंड वहां पर यूजेस ऑफ लेंस में भी लिखवाया था, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन कौन सा लेंस यूज होता है, बोला भी था, दो दो याद कर लो, बोला था, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी देखते हैं आई बॉल बिकम्स लॉन्ग, जो आपका आई बॉल होता है वो लंबा हो जाता है, लंबा मतलब थोड़ा सा खिंच जाता है, ठीक है। तो खिंचने का सेंस क्या है, अब यहीं पे खिंचने की वजह से क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ में थोड़ा बहुत चेंज वगैरह आ जाता है, राइट। तो यहीं से आपको बीमारी हो जाती है, कौन सी, मायोपिया। कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चा लोग, मायोपिया, ठीक है, फोकल लेंथ वगैरह कम हो जाती है। तो ये दो रीजन याद रखिएगा, सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मायोपिया होने के दो रीजन बताइए, ये दोनों रीजन उसमें लिख देना, ओके। अरे बोलो भाई, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है। अब इसको डायग्राम बनाकर समझते हैं, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में, एक ये, और फिर डायग्राम बनाकर बताओ कि मायोपिक आई होता कैसा है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। तो सबसे पहले देखते हैं, 2-3 डायग्राम बनेंगे। ए में हम लिखेंगे मायोपिक आई। हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को मायोपिया हो चुका है, तो जब हो गया है तो उसका आंख मायोपिक हो गया है ना, मायोपिक। अब जब उसको मायोपिया हो गया है तो अब हम बनाएंगे सुंदर सुंदर चित्र, देखिए किस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले एक आई बॉल बना लेते हैं, बन गया बच्चा लोग, आई बॉल बन गया। एंड इसमें हम एक आई लेंस बना लेते हैं, और आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स, कैसा, कॉन्वेक्स। एंड ये अब आपको क्या है कि उस पर्सन को मायोपिया हो चुका है, मतलब उसको दूर का बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, तो दूर का दिखाई नहीं दे रहा तो कहां पे चले हम, इन्फिनिटी पे चलें, चलिए इन्फिनिटी पे चल लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप कहें, हमें क्या है इन्फिनिटी से ले आते हैं। अब इन्फिनिटी से रेज कैसी आती हैं बच्चा लोग, इन्फिनिटी से रेज कैसी आती हैं, पैरेलल, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पैरेलल रेज को भेजते हैं, तो यहां से आया ये और यहां से आया ये, अब देखिए आया ना पैरेलल, दिखाई दे रहा है आप लोग, पैरेलल आया ना, पैरेलल आया, तो यहां से अब इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है, तो जो ये रेज इस रेटिना पे, ये दिख रहा ना, ये रेटिना, रेटिना पे बनना चाहिए था, आगे बना देगा, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है ना, तो यहां पे कन्वर्ज करने की बजाय यहीं पे कन्वर्ज कर देगा, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ी, तो आपका जो रे है ऐसे करके कन्वर्ज हो गया, एरोज बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला डायग्राम है मायोपिक आई का। तो आप कह सकते हैं यहां जो इमेज बनी है, इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहां पर आप लिख सकते हैं पैरेलल रेज, पैरेलल रेज coming from a distant object, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आई, एंड पैरेलल रेज आकर कन्वर्ज हो गई, वो भी रेटिना के आगे, तो आप यहां पर लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इसी पर एमसीक्यूज बन सकते हैं बिल्कुल, कि मायोपिक आई में मतलब रेटिना के पीछे बनती है या आगे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में बच्चा लोग पीछे बन जाएगी इमेज, राइट। आप देख रहे हैं ना, इसको नाम दे दीजिए आई, आई, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो नाउ यू कैन से दिस इज मायोपिक आई, डायग्राम हो गया, राइट। अब बनाना चाहते हैं आप लोग, हट जाऊं, लो हट गया, बना लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, राइट। अब इसके बाद हमें करना है
कि भैया क्या सिर्फ यही होगा, इसका कोई उपचार नहीं है क्या, इलाज नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। तो उसको यहां दिखाई नहीं दे रहा ना, हो सकता हो यहां दिखाई दे रहा हो, यहां दिखाई दे रहा हो, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां उसको दिखाई दे रहा होगा। सही कहा या नहीं मैंने? कोई तो ऐसा पॉइंट होगा बच्चा लोग जहां उसको दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो जब उसको वहां दिखाई दे रहा होगा तो उसी को कहते हैं फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ आई। तो चलिए अब आपका सेकेंड डायग्राम आता है, बी, फार पॉइंट ऑफ आई, ह्यूमन आई, और यू कैन से फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, राइट? मतलब कोई तो जगह होगी, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां उसको दिखाई दे रहा होगा, उसी पॉइंट को आप कहते हैं मायोपिक, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। चलिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बढ़िया बढ़िया बनाएंगे, एकदम सुंदर सुंदर सा। ठीक है, ये रहा। अब इसमें आई लेंस बना लेते हैं, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब उसको इन्फिनिटी पे दिखाई नहीं दे रहा था, कहां दिखाई नहीं दे रहा था बच्चा लोग? इन्फिनिटी पे, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा होगा ना। ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट ओ, इसको बोल देते हैं ओ। ठीक है, अब यहां तो उसको दिखाई दे रहा होगा ना क्लियरली, तो इसी को कहते हैं फार पॉइंट ऑफ आई। तो अब यहां से आप जब भी देखना, पॉइंट साइड से रेस कैसी आती है? डाइवर्जिंग, ऐसे करके निकलती है। इन्फिनिटी से रेस कैसे आती है? पैरेलल। पॉइंट सोर्स से लाइट कैसे आएंगी? ऐसे डाइवर्जिंग आएंगी, राइट? तो लाइट को आप यहां पर भेजें तो ये रहा ऐसे करके, ठीक है, एंड यहां से लाइट यहां पर आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी इमेज रेटिना पे ही बनी ना प्रॉपर, और आप इसको कह दीजिए फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। मतलब उसको बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ हद तक तो दिखाई दे रहा है, कुछ हद तक तो उसे दिखाई दे रहा है। तो वही हद क्या कहलाएगा? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। मतलब यहां उसको दिखाई क्लियरली दे रहा है, राइट? चलिए, तो इलाज क्या है फिर? इलाज क्या है? ठीक है, अब इलाज ये है कि अब कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि जहां यहां पे दिखाई नहीं दे रहा था ना, ये रहा, यहां दिखाई नहीं दे रहा, इसके इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां पे बना दी जाए। देखो 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 देखो, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां पर बना दी जाए तो दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही आता है अब करेक्शन। क्या आएगा? क्या आप इसे करेक्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? चलिए कर देते हैं, आप चिंता नहीं बच्चा लोग। सी, थर्ड डायरेक्ट, करेक्शन। तो करेक्शन होगा इसका कॉनकेव, कॉनकेव लेंस लगाकर होगा। ए भैया कॉनकेव, कॉनकेव ही क्यों लगाया, कॉन्वेक्स क्यों नहीं? अरे बच्चा लोग, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है ना। अब कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग, अपोजिट, अपोजिट कर देंगे तो जो ये डाइवर्जिंग है उसको घटाएगा ना, डाइवर्जिंग है तो घटा देगा उसको। अरे बूझे कि नहीं बूझे? बुझ गए ना? चलो ठीक है, समझ गए। तो ध्यान से देखते रहिएगा अभी। तो जो वो ओ है, चलो अब सबसे पहले बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। तो सबसे पहले बनाएंगे ह्यूमन आई। इस ह्यूमन आई में हम बनाएंगे एक आई लेंस, ये रहा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक फार पॉइंट, ये रहा ओ। ठीक है, एंड एक और इन्फिनिटी से रेज भी लानी है हमें, इन्फिनिटी से, क्योंकि उसको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? उसको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ना, बोलो भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज यहाँ बना देते हैं, तो उस इमेज की इमेज हमारा आई लेंस बना देगा, दिखाई दे जाएगा। क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो करेक्शन करने के लिए अब आप यहाँ पे लगाएंगे एक कॉनकेव लेंस। तो ये रहा बच्चा लोग, देखिए लगा दिया ना, एकदम कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव के लेंस ही क्यों लगाया? क्योंकि आपके ह्यूमन आई की कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है।
कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है तो उसको घटाने के लिए कॉनकेव ही तो यूज होगा, ठीक है। जब घटेगी तो कॉन्वेक्स लगा देंगे, क्या टेंशन है। चलो अब देखते हैं बच्चा लोग। एंड इन्फिनिटी से रेज कैसे आती हैं, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही कहा, इन्फिनिटी से रेज आती है पैरेलल, राइट। ये पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। एंड आप सभी को पता है कि जब ये जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो ये क्या करेगा, रेज को थोड़ा बहुत तो डाइवर्ज कर देगा, ठीक है बच्चा लोग। रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज। आप देख रहे हैं ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, डाइवर्ज कर देगा। एंड डाइवर्जिंग रेज कहां मिलती हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। डाइवर्जिंग रेज कहां मिलती हैं आपको, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो आप इसे जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो एक इमेज बन जाएगी यहां पर, ठीक है। यहां पर एक इमेज बन जाएगी। आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे वर्चुअल इमेज formed at far point of the eye। एक वर्चुअल इमेज, भैया ये हमेशा ही वर्चुअल बनाता है यार, इतना क्या चिंता करना है, ठीक है। तो यहां पर एक वर्चुअल इमेज बन गई, कहां पे, फार पॉइंट पे। अब इस इमेज की इमेज आपका लेंस बना देगा, आपका जो लेंस है वो बना देगा। देखो यहां पर रेज ऐसे, बच्चे लोग ऐसे गई है, ऐसे, ठीक है, देखो ना डाइवर्ज हुई है, राइट, डाइवर्ज हुई है। तो जो रेज ऐसे करके डाइवर्ज हुई है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ज कर देगा आपका कौन, ह्यूमन आई। तो यहां से ऐसे करके ऐसे, तो यहां पर बनी एक इमेज, यहां पर इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की। एंड इमेज की इमेज किसने बनाई, आपके ह्यूमन आई ने। तो जो आपका आंख है वो सही हो गया, राइट। इसीलिए जिसको भी दूर का दिखाई नहीं देता उनकी आंखों में क्या लगा रहता है, कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, एट रेटिना, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं, बनाना चाहते हैं आप लोग, हट जाऊं मैं, नोट करना चाहते हैं, कर लो कर लो कर लो, जल्दी करो जल्दी, ठीक है। कर लिया बच्चा लोग। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सुनिएगा, अब इस पे ना एक न्यूमेरिकल भी आता है, वो न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा अभी, चिंता नहीं, राइट। इसको खत्म कर लेने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। दो न्यूमेरिकल है, एक इस पे बहुत फेमस है, राइट, आए हुए भी हैं बोर्ड एग्जाम में। जब आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो आप देखिए यहां पर इमेज बनी ना, याद रखिएगा कि जब आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो आपका यू हमेशा इन्फिनिटी होगा, क्योंकि दूर का दिखाई नहीं दे रहा, दूर का दिखाई नहीं दे रहा। एंड फार पॉइंट आपका इमेज डिस्टेंस होगा, फार पॉइंट, और ये हमेशा नेगेटिव होगा। देखो रेज इधर से आ रही है ना, तो आप इधर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव। यू आपका हमेशा ही इन्फिनिटी होगा, हमेशा ही। जैसे मान लो, जैसे मुझे याद है उस बोर्ड का क्वेश्चन, वो कहता है कि एक मायोपिक पर्सन है, उसका जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर है, तो आपका वो इमेज डिस्टेंस होगा। क्यों, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी ना, तो ये जो है ये आपका इमेज डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो फार पॉइंटर वो नेगेटिव होगा, तो यू आपको मिल गया इन्फिनिटी, वी हो गया आपका फार पॉइंट। आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, 1/v माइनस 1/u, यहां से f निकल जाएगा, f निकलने के बाद p इक्वल टू 1/f, तो आपका पावर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पावर। तो पता चलेगा ना चश्मे का पावर कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, कॉनकेव है तो नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव होगा तो समझ जाना उसे मायोपिया है। क्या है बच्चा लोग, मायोपिया। नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलिए, आ गया समझ में, आ गया होगा। तो जब आ गया तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है बच्चा लोग आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जिसे आप कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ओके। क्या कहते हैं बच्चा लोग, लॉन्ग, और यू कैन से फार साइटेडनेस, ठीक है।
तो लॉन्ग और फार का बस इतना सा ही है लेना देना कि इसको कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष, उल्टा है, उल्टा दूर दृष्टि दोष मतलब क्या है? तो दूर दृष्टि मतलब का ये होता है कि पास का दिखाई नहीं देता। हाइपरमेट्रोपिया में सिंपल सा है, पास का दिखाई नहीं देता। मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता, इसमें पास का दिखाई नहीं देता। अ पर्सन हु कैन नॉट क्लियरली सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देन ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, दैट्स इट। कैसे होता है? उसमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई थी, इसमें कन्वर्जिंग पावर घट जाती है, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर घट गई तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, राइट। एंड आई बॉल बिकम्स शॉर्ट, जो आपका आई बॉल होता है, अभी जो बना रहा था ना ऐसे ऐसे डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो रीजन है, याद रखिएगा। फिर इसमें भी वही कहानी आएगी अभी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसकी कन्वर्जिंग पावर घट गई है, कन्वर्जिंग पावर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें लगाएंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, आपकी आंखें हैं कॉन्वेक्स, फिर आपका जो लेंस लगेगा आंखों में वो भी होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं कि फार पॉइंट कहां तक दिखाई नहीं दे रहा भैया। तो अब इसमें भी हाइपरमेट्रोपिक आई, ए हाइपर मेट्रोपिक आई, मतलब मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को बीमारी हो चुकी है, उसको हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। हाइपरमेट्रोपिया होने का सिंपल सा यही रीजन है कि भाई कन्वर्जिंग पावर इधर उधर हो गई। ठीक है, राइट। अब इमेज बनाते हैं, कैसे बनेगी? डायग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बनाते हैं एक आई बॉल। ठीक है, आई बॉल में हम लेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस, ये ले लीजिए। अब इसकी कन्वर्जिंग पावर लो हो चुकी है, राइट, और इसको पास का दिखाई नहीं दे रहा। पास का मतलब कितना पास? चलो कोई यहां ले लेते हैं कि इतना पास दिखाई नहीं दे रहा, ये नियर बाई पॉइंट है। ठीक है, तो जब नियर पॉइंट, इसको कुछ ओ बोल देते हैं, ओ डैश ओ, जो भी आप बोलना चाहें। तो जब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उससे कैसे आते हैं? डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से जब आप रेज को भेजेंगे तो यहां से देखिए ऐसे करके, ये रहा, ये रहा, राइट। अब इसकी कन्वर्जिंग पावर कैसी हो गई है? लो, तो ये कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो इमेज कहां चली जाती है? पार चली जाती है रेटिना की। कहां चली जाती है बच्चा लोग? रेटिना के भी पार चली जाती है, तो इमेज बन जाती है पीछे, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता है। तो मैंने आपको बताया था ना, याद रखिएगा कि इमेज कहाँ बनती है, आगे बनती है या पीछे। इस पे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आप कहेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। ओके, रेटिना के पीछे बन गई। बनाना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग भी बना लीजिए। ओके, चलो ठीक है। अब कहां तक दिखाए? हमें ये भी पता है ना कि 25 सेंटीमीटर पे हमें क्लियर दिखाई देता है, 25 सेंटीमीटर पे। तो कहीं कहीं भी ले लीजिए 25 सेंटीमीटर, आपकी जो इच्छा हो, ये यहाँ पे ले लीजिए 25 सेंटीमीटर। हो सकता है उसका विजन इधर उधर हो गया हो, तो उसी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो कहीं तो दिखाई देता होगा, मतलब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इससे दूर तो दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो उसको कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। क्या कहते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। बच्चा लोग, दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, पास में तो दिखाई दे रहा था ना। अब पास का दिखाई नहीं दे रहा मतलब दूर का दिखाई दे रहा होगा। ओके, उल्टा है, उल्टा कहानी है। चलिए देखते हैं। अब आता है आपका बी, नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई। क्या होगा भैया? नियर पॉइंट है तो उसको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं कहां पर है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक आई बॉल बनाना चाहिए। लीजिए बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। अब इसमें एक लेंस बना लेते हैं, ये लीजिए।
बना लिया, ठीक है। अभी हमने कुछ नामकरण किया था यहाँ पर ओ, ठीक, यहाँ उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या देते हैं, ओ डैश, समझे। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो अब नियर बाई ऑब्जेक्ट ही होगा, राइट, कहीं थोड़ा सा इससे दूर वहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से भी रेज वैसी आएंगी जैसे कि आ रही थी, ठीक है। तो रेज आई ऐसे करके, एंड इमेज आपकी रेटिना पे बन गई, क्योंकि यहां दिखाई दे रहा है ना उसको इमेज। तो इसको कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द हाइपर मेट्रोपिक आई, हाइपर मेट्रोपिक आई, राइट। यहां दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है, ओके। और आपकी इमेज कहां बनी, रेटिना पे, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, ठीक है। नोट करना चाहते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, ठीक है, करते रहिए, तब तक मैं साइड में बता देता हूं आपको। तो फिर इसका इलाज क्या है, अभी भाई इसकी कन्वर्जिंग पावर घट गई है, तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या लगाना होगा, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही कहा, क्या लगाना होगा, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर लो है, उसको बढ़ा देगा, उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहीं से अब स्टार्ट करते हैं हम अपना करेक्शन, ठीक है, राइट। तो करेक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो अब बच्चा लोग यही बताओ, यहां पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे एंड इसको करेक्ट कर देंगे, करेक्शन सी, करेक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने का सिंपल सा रीजन ये है कि उसकी कन्वर्जिंग पावर घट गई है, तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दिया जाए, ओके। लेट्स सी, तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक आई बॉल, आई बॉल बनाने के बाद बनाएंगे लेंस, ठीक है, वो भी कॉन्वेक्स, ठीक। फिर हम अपने दो पॉइंट्स लेंगे, एक लेंगे ओ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, एक लेंगे ओ डैश, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। एंड हम यहाँ पे लगाएंगे एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या लगाएंगे बच्चा लोग, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने का सिंपल सा रीजन ही यही है कि कन्वर्जिंग पावर घट गई है, तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दो, क्या कर दो। अब ये जो ना, यही फोकल लेंथ होता है, क्यों, क्यों, फोकल लेंथ जरूरी नहीं है ऐसा होगा, जरूरी थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसका एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता कि फोकल लेंथ है, राइट। तो अब यहाँ से डाइवर्जिंग रेज आएंगी, भेज देते हैं, राइट। इसको इस तरीके से रखते हैं, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये यहां से क्या कर देगा, रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। तो जब ये अन्य जाएंगे तो कहां मिलेंगे, पीछे, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर आप, और ये ओ डैश क्या था, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, यहां से ये रेज को डाइवर्ज कर देगा और इमेज यहां बना देगा। आपको पता ना, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज उधर ही बन जाती है, राइट। ये रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, थोड़ा सा, ठीक है। तो एक इमेज यहां बन जाती है। तो ये आप लिखेंगे, किसी और कलर से लिख लेते हैं, virtual image is formed at near point of the hypermetropic eye, hypermetropic eye। तो यहां तो उसको दिखाई दे रहा था ना, अब यहां से दिखाई दे रहा था, तो इस इमेज की इमेज आपका लेंस बना देगा। तो ये यहां पर रेज ऐसे करके कन्वर्ज हो जाएंगी और यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी और आपको दिखाई देने लगेगा, सिंपल, दिखाई देने लगेगा, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, एट रेटिना, ठीक है।
हट जाते हैं, बिल्कुल हट जाए ना, चलो हट जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले में बताया था न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को आप कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका यू, अब देखो यू ये पास का दिखाई नहीं दे रहा ना, तो 25 सेंटीमीटर पे दिखाई नहीं देता हमें, लगभग 25 सेंटीमीटर पे बेस्ट दिखाई देता है, राइट। तो उसी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। अब देखिए रेज इधर से आ रही हैं, तो इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव, तो आपका इसमें यू फिक्स होता है बच्चे लोग, यू माइनस का 25 सेंटीमीटर, यही हमेशा यू होगा। एंड ये जो नियर पॉइंट होता है यही ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होता है। देखो इमेज यहाँ बनी ना, तो आपको इमेज डिस्टेंस नियर पॉइंट मिल जाएगा, राइट। फिर आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो पावर निकल जाएगी, ओके। तो ये न्यूमेरिकल याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल याद रखिएगा, डोंट वरी मैं करा भी दूंगा, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा लोग, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड डिफेक्ट, थर्ड प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, सिंपल सा है, ना ही दूर का दिखाई देता है और ना पास का, ना दूर का दिखाई देता है और ना पास का। क्यों, पहला रीजन, फर्स्ट वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल से ही वीक हो जाती हैं, या ज्यादातर ओल्ड एज में पाया जाता है। सेकंड, ह्यूमन आई लूजेस द पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ही लूज हो जाता है, मतलब वो फोकस ही नहीं कर पाता, ना ही पास के ऑब्जेक्ट पे ना ही दूर का ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये फिर वही इसका करेक्शन क्या है, ठीक है। अब इसमें बाई फोकल लेंथ यूज होता है, करेक्शन, करेक्शन क्या है बच्चा लोग, बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस। तो ये होता क्या है, देखिए बहुत आसान है, अभी बनाते हैं, अभी बनाते हैं, राइट। चलिए मान लेते हैं उसके चश्मे, चश्मा ही बना लेते हैं सीधा, ये गोल गोल बनाते हैं, ये बन गया चश्मा, ठीक है, चश्मा बन गया ना। चश्मे में आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर, ऊपर की तरफ यहाँ ऐसे करके, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ये, तो चश्मे में ये वाला पोर्शन बच्चा लोग कॉनकेव होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, कॉनकेव, और ये वाला पोर्शन होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स। क्यों, जब उसको दूर का देखना रहता है तो ऐसे आंख उठा के देखता है, और जब पास का देखना होता है तो ऐसे देखता है। पास का देखना होगा तो नीचे में से देख लेगा, दूर का देखना होगा तो ऊपर में से देख लेगा। ऐसी बना के चले आना एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो ऐसी चश्मा बनाना, ऊपर ऐसे ही मार्क कर देना कि बाई फोकल लेंस यूज करेगा, एक होगा कॉनकेव और एक होगा कॉन्वेक्स, यही है आपका प्रेस बायोपिया। करेक्शन हो गया, ऊपर लगा देंगे कॉनकेव, नीचे लगा देंगे कॉन्वेक्स, ओके, ठीक है। लास्ट आपका फोर्थ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, कैटरेक्ट, फिर से बता दें, चलिए बता देते हैं। कैटरेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है, आपका जो आई लेंस है वो क्लाउडिश हो जाता है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है, परत आ जाती है, ठीक, एंड उसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसको फिर काला चश्मा क्यों पहनाया जाता है, ताकि आंखों पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम रहे। काला कलर क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स इट, कैटरेक्ट, ओके ओके। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, वाई डू वी हैव टू आईज, हमारी दो आंखें क्यों होती हैं, ठीक है, टू आईज, दो आंखें, दो आंखें क्यों होती हैं हमारे पास, सबसे पहला ताकि आप ज्यादा दूर तक मतलब आपका रेंज ऑफ विजन बढ़ जाए, रेंज ऑफ विजन नहीं, आपका मतलब जो साइड कह सकते हैं कि कितना आप देख सकते हैं। आप लगभग अगर ऐसे देखें तो आप लगभग 180 डिग्री तक देख सकते हैं ऐसे करके। जैसे इसको अगर और सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो जैसे रैबिट होता है या खरगोश वगैरह हो गए, राइट, या दोनों तो सेम ही होता है, खरगोश और रैबिट, या फिर जो हिरन वगैरह होते, उनकी आंखें यहाँ होती हैं, यहाँ सामने नहीं होती,
यहाँ पे। क्यों भाई? टाइगर आया, लेपर्ड आया, वो हंट करना चाहता है ताकि वो उन्हें देख सके। सामने से तो आएगा नहीं ना, तो उनकी आंखें यहाँ होती हैं, आप देखेंगे तो आपकी आंखें सामने है, आपको ऐसे देखना है, ठीक है? तो आपका ये जो एरिया ये बढ़ जाता है देखने का, ये पहला रीजन है, 2 आंखें होने का, ठीक है? दूसरा दूसरा मान लो सिर्फ एक ही आंख होती तो आप जजमेंट ही नहीं कर पाते किसी डिस्टेंस का। जजमेंट गए, देखो देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये लो, ये अब ये 2 उंगलियां देखो, मैं मिला के दिखाऊं, ऐसे करके जज कर लूंगा, मिल जाएंगी। मिल गया ना? मिल गया ना? अब देखो एक आंख बंद कर लिया, बेईमानी नहीं, आप लोग भी करो। अब मिलाओ, देखना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं डिस्टेंस को जज ही नहीं कर पाऊंगा, किसी जीवन में नहीं मिलेगा। चलो फिर से कर लेते हैं, कुछ पेन वेन, चलो यहाँ पर ये रहा, ये रहा, इसका देखिए, इसका कैप लगाना है हमें, कैप को लगाते हैं, देखिए दोनों आंखों को खोल के लगाएंगे, लग जाएगा, क्योंकि आप डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। आप एक आंख को बंद कर लो, एक आंख को ऐसे करके बंद कर लो, फिर लगाओ, ठीक है? मुझसे तो नहीं लगता। तो 2 आंखें होने से ना आप डिस्टेंस को एक्यूरेटली जज कर सकते हैं कि हाँ भाई वो 40 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है, राइट? ठीक है, ये छोटी सी बात बतानी थी, राइट? अच्छा लगा हमें पढ़ाकर, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार, मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।